हरे कृष्णा राधे राधे। गौ माता व्रत की कथा। सुबह की पहली रोटी जिस घर में गाय को दी जाती है उस घर के पितृ हमेशा प्रसन्न रहते हैं और हमारे पापों का नाश होता है। किसी गांव में एक साहूकारनी अपनी सास, पति और बेटी के साथ रहती थी। उसकी बेटी का नाम ग्यारसी था। उस साहूकारनी गाय की बहुत बड़ी भक्त थी। वह साहूकारनी सारा दिन घर का काम करती और जब भी घर में खाना बनता तो पहली रोटी गाय को देती। गाय की रोटी उसकी सास या वह खुद भी दे देती। कभी कभी ग्यारसी को भी कहती कि गाय को रोटी दे आ। तब भागी भागी ग्यारसी आती और गाय की रोटी और एक लोटे में पानी लेकर वह गाय को रोटी देने जाती और पानी का लोटा उसकी नार में डाल देती। ग्यारसी हर रोज़ अपनी माँ और दादी को गाय की सेवा करते देख रही थी और गाय को पहली रोटी जब भी बनती गाय को ही उसके घर में दी जाती थी। अब तो यह ग्यारसी का रोज़ का नियम बन गया था। रोज़ रोटी गाय को खिलाती और उसे पानी पिलाती। धीरे धीरे समय बीतने लगा। ग्यारसी बड़ी हो गई। तब ग्यारसी के लिए एक सुंदर वर की तलाश कर ग्यारसी का उससे विवाह कर दिया और ग्यारसी अपने ससुराल चली गई। ससुराल जाने पर भी ग्यारसी का यही नियम रहा। सुबह उठती, झाड़ू बुहारी करती, स्नान करती और जब भी खाना बनाती तो पहली रोटी वह गाय को देती और जल से भरा लोटा गाय के खूंटे में सिला देती। ग्यारसी सारा काम बहुत ही मन से किया करती थी। इसकी गौ भक्ति देखकर ग्यारसी के सास ससुर और उसका पति उससे बहुत खुश होते थे। ग्यारसी अपने सास ससुर और पति से कहती कि घर में गाय रख लेते हैं। ग्यारसी के कहने पर उसकी सास घर में गाय ले आई। अब ग्यारसी रोज़ सुबह झाड़ू बिहारी करती, गाय को चारा डालती और सारा काम मन लगा कर करती। गाय का गोबर फिर उसके उपले बनाती और सुबह की पहली रोटी गाय को देती और पानी से भरा जल का लोटा वह गाय के खूंटे में सिला देती। ग्यारसी के इस सेवा भाव से और गौ सेवा से ग्यारसी के सास और उसका पति उससे बहुत ही खुश था। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता गया। ग्यारसी के एक सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कुछ दिनों बाद ग्यारसी की सास स्वर्ग को पधार गई और फिर थोड़े दिनों बाद ग्यारसी का पति भी उस दुनिया से उसे छोड़कर चला गया। अब ग्यारसी ने अपने बेटे की शादी की। शादी के बाद ग्यारसी की बहू आ गई। बहू भी सारा काम करती। एक दिन ग्यारसी कहने लगी अपनी बहू से कि बहू, मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे इतना काम अब नहीं होता। तुम रोज़ गाय की सेवा किया करो, पहली रोटी गाय को दिया करो और उसको समय समय पर धूप छाँव के हिसाब से उसकी सेवा किया करो और उसके जगह आसपास गाय के साफ़ सफाई भी रखा करो। तो ग्यारसी की बहू कहने लगी, माँ जी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सारा काम कर लूँगी। ग्यारसी की बहू जब भी खाना बनाती तो गाय को रोटी देना भूल जाती और सबसे पहले अपने पति और बच्चों को खाना देती और गाय को उसको पानी भी समय पर नहीं पिलाती, ना ही समय पर चारा डालती। इसी बात से ग्यारसी दुखी और परेशान रहने लगी, लेकिन ग्यारसी कुछ कर भी नहीं सकती थी और ना ही कुछ कह सकती थी। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता रहा। एक दिन गांव में बहुत ही ज़ोरदार बारिश हुई। बारिश 2-3 दिन तक लगातार बरसती रही और गांव में पानी भर गया। तब राजा ने पूरे गांव में यह घोषणा कराई कि गांव के सभी लोग गांव की ऊंची पहाड़ी पर चले जाएं। तब ग्यारसी ने सबसे पहले गाय को खूंटे बंधी हुई गाय को खोल दिया
ताकि वह गाय सुरक्षित जगह पर चली जाए। गांव के सभी लोग गांव की ऊंची पहाड़ी पर चले गए। फिर ग्यारसी की बहू अपनी सास से कहने लगी, माँ जी चलिए, हमने घर का सभी कीमती सामान ले लिया है, हमें गांव की ऊंची पहाड़ी पर जाना है। समय रहते ही हमें इस गांव से निकलना होगा और ऊंची पहाड़ी पर जाना होगा। तब ग्यारसी कहने लगी कि बेटा तुम सब जाओ बच्चों को लेकर, मैं यहीं रहूँगी। अगर मेरी किस्मत होगी तो मुझे कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ हो गया तो कोई बात नहीं, मेरी उम्र इतनी ही थी। ग्यारसी के बहू बेटा ग्यारसी को समझाने लगे। लाख कोशिश करने पर ग्यारसी नहीं मानी और वहीं रुकने की जिद लेकर बैठ गई। अब ग्यारसी के बहू बेटा चिंतित होकर दो बच्चों को लेके घर से निकल गए। अब घर में 2 ही जने बचे थे, ग्यारसी और ग्यारसी की गायें। पूरे गांव में पानी भर गया था, यहाँ खेत खलिहानों में, यहाँ तक कि राजा के महल में भी पानी भर गया था। गांव के सभी लोग गांव की सबसे ऊंची पहाड़ी पर चले गए, लेकिन ग्यारसी के घर में पानी नहीं भरा था, ना ही उसका घर पानी में डूबा था। फिर ग्यारसी की गाय ग्यारसी के पास आकर खड़ी हो गई। यूं ही पानी 3 दिन तक बरसता रहा और ग्यारसी की गाय वहीं खड़ी रही और ग्यारसी गाय की पूंछ पकड़कर वहीं पर 3 दिन तक बैठी रही। 3 दिन बाद जब बारिश रुकी तो धीरे धीरे पानी उतरने लगा। गांव के सभी लोग जो पहाड़ी पर गए थे वो नीचे आने लगे धीरे धीरे। तो गांव में पूरे में सब खेत खलिहान और सबके घर डूब गए थे, यहाँ तक कि राजा का महल भी डूबा हुआ था। तभी कुछ लोगों की नज़र ग्यारसी के घर पर पड़ी और सभी आश्चर्यचकित रह गए कि ग्यारसी का घर भीगा हुआ ज़रूर था, लेकिन ग्यारसी के घर में जरा भी पानी नहीं भरा था। यह बात पूरे गांव में धीरे धीरे फैल गई। यह बात जब राजा के कानों में पड़ी तो राजा हैरान रह गया और राजा सभी गांव वालों के साथ ग्यारसी के घर चल पड़ा। रास्ते में उसे ग्यारसी के बहू बेटे भी मिले और वह भी साथ में चल दिए। तब राजा और गांव वाले ग्यारसी के घर पहुँचे। तब राजा ने ग्यारसी से पूछा कि तुम्हारे घर में पानी नहीं भरा है? पूरे गांव में बारिश का पानी भरा है, खेत खलिहानों में भरा है, यहाँ तक कि मेरा महल भी डूब गया है, तो तुम्हारा घर में पानी क्यों नहीं भरा है? मैं यही बात जानने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। तब ग्यारसी बोली कि राजा, यह सब तो मेरे गाय सेवा का फल है। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी गाय की सेवा की है, घर में पहली बनी रोटी गाय को खिलाई है। हमारे कर्मों का फल हमें मरने के बाद मिलता है, लेकिन गौ सेवा का फल हमें मरने के बाद तो मिलता ही है, हमें मरने से पहले भी हमारे गौ सेवा का फल हमें मिलता है, जिसके कारण मेरे घर में पानी नहीं भरा। ग्यारसी की यह सारी बात सुनकर राजा हैरान और चकित रह गया। उसने पूरे गांव में यह घोषणा करा दी कि सभी लोग पहली रोटी गाय को देंगे और जिसके घर में गाय नहीं है वह बाहर जाकर गाय को पहली रोटी देंगे और गौ की सेवा किया करेंगे। गाय की सेवा करने का फल तो राजा स्वयं अपनी आंखों से देख ही रहा था। उस दिन से सभी गांव वाले गाय की सेवा करने लगे और घर में पहली बनी रोटी हमेशा गाय को देने लगे। इसकी वजह से पूरे गांव में सुख शांति और सुख हो गया। बोलो गौ माता की जय। जैसे गाय माता ने ग्यारस की बात सुनी, जैसे ग्यारस की रक्षा की, वैसे गौ माता हम सब की रक्षा करे। बोलो विष्णु भगवान की जय। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।